हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी मैथ्स के चैप्टर 3 की लास्ट ऑनलाइन क्लास है। वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.1 टू 3.6। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट एक्सरसाइज 3.7। तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट वीडियो 3.7 का, जिसको कहते हैं 3.7 का नंबर था प्लेइंग विद नंबर्स। तो अपन ने 3.6 में एलसीएम निकालना सीखा था। सॉरी अपन ने एचसीएफ निकालना सीखा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कि दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उनमें जो कॉमन बनता है उनके गोले लगाते हैं और उन गोलों से ही क्या बनता था अपना एचसीएफ। ठीक है, अब अपन निकालेंगे अपना लास्ट टॉपिक है दो नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको बार बार क्या बोलते हैं एलसीएम। दो नंबर्स का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, दो नंबर्स का अपन एलसीएम निकालेंगे। तो देखो मैंने क्या बताया था, अगर दो नंबर्स का एचसीएफ आप निकालोगे, एचसीएफ जो पहले निकालते थे वो हमेशा उन नंबर्स के बराबर है उनसे छोटा आता है, और दो नंबर्स का एलसीएम या तो उनके बराबर है उनसे बड़ा आता है। ठीक है, अब निकालते कैसे है, तो देखो एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका पढ़ रहे हैं अपन क्या करो, 8 के फैक्टर निकाल लो, जैसा अपन एचसीएफ में निकालते थे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ऐसे ही 12 के निकाल लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 6। 8 के फैक्टर लिख दो, क्या होगा 8 4 सॉरी हाँ, 8 में है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 में है 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा, देखो एचसीएफ में तो क्या करते थे, जो कॉमन बने उनके पेयर बना देते थे, वो होता था। यहाँ पे क्या करना है, कॉमन के जोड़े बना देने हैं जैसे एचसीएफ में। लेकिन एलसीएम क्या होगा, इस जोड़े को एक बार लिखना है 2, इसको भी एक बार लिखना है 2, इसको अब जो रह गए ना उनको भी लिखना है 2 इंटू 3, यानी जो पेयर बन गए उन्हीं को लिखते थे, वो तो अपना एचसीएफ होता था। लेकिन एलसीएम में आगे और करना होता है, जो पेयर है उनको तो लिख दो एक एक बार, भाई ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, और जो अनपेयर्ड है जिनका जोड़ा नहीं बन पाया उन नंबर्स को भी आगे लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एलसीएम कितना आ गया 8 एंड 12 का 24। देखो इन दोनों से बड़ा है, मैंने बताया था। तो ये तो हो गया आपका एक तरीका, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है, अपन क्या करते हैं, दोनों का कंबाइंड फैक्टर्स निकालते हैं 8,12 करके। 8,12, पहले 8 लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर 12। 3 नंबर है तो पहला, फिर कॉमा दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले देना है 2 से डिवाइड। दोनों में से अगर एक भी नंबर अगर 2 से जा रहा हो तो 2 से डिवाइड देंगे, दोनों जा रहे हो तो बढ़िया है, एक भी नहीं जाए तो नहीं देंगे। तो फिर अगले नंबर को चेक करेंगे 3 का। तो 2 से 8 भी जाता है, 12 भी जाता है, तो 2 4 जा 8। 12 कितनी बार जाता है, 2 6 जा 12। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 की बात करें वापस, क्योंकि 4 और 6 दोनों वापस 2 की टेबल में जाते हैं। 2 2 जा 4, और 6 कितनी बार जाता है, 2 3 जा 6। चलिए अब देखो, ये तो 2 की टेबल में जाता है, ये 3 में जाता है। अगर एक नंबर भी 2 की टेबल में जाएगा तो उसको देंगे। 2 1 जा 2, 3 तो जाता ही नहीं है। अगर कोई नंबर 2 की टेबल में नहीं जाता तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसको एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 2 की टेबल में नहीं जाता। ये हो गया। अब देखो ये 1 हो गया, तो अब अपन देंगे 3 से डिवाइड। ये तो 1 हो गया, 3 1 जा 3। अपना ऑप्शन होता है कि जितने भी नंबर्स हो सब 1 1 हो जाए, जैसे होते थे ना इनमें 1 1, वैसे। तो अपन को एक साथ डिवाइड देना है। तो हमारा अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब कॉमन पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे नहीं कि 2 के पेयर बनाओ, इन दोनों के कॉमन फैक्टर आ गए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। देखो एलसीएम आएगा 24 जो उसमें आया था। तो ये है एक तरीका जिसमें अपन कंबाइंड डिवाइड करते हैं, दोनों को एक में लिख लेते हैं, और पहले 2 से देंगे, फिर 3 से देंगे, फिर 5 7 करके सबको 1 1 कर दिया। और जो यहाँ पे नंबर आए
इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद HCF LCM आ जाएगा। ये कॉमन ले लेके बनाने वाला मेथड है। तो देखो ये मेथड तो सिर्फ सीखने के लिए था, ये मेथड अपन ज़्यादा करेंगे नहीं, अपन सिर्फ ज़्यादा ये मेथड करेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल 3 नंबर्स का भी ले लेता हूँ मैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लिया मैंने 18, 24 और 32। इन तीनों का मुझे क्या निकालना है, LCM। तो मैं क्या करूँगा, इनको एक ही पे ले लूँगा कॉमा लगा के। सबसे पहले तो 2 से डिवाइड, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। अब देखो 3 जाता नहीं, लेकिन लास्ट में 2 है, 0 2 4 6 8, तो 2 की टेबल में जाएगा। तो कितनी बार देंगे, तो 2 1 2, 3 में से 2 गया तो यहाँ पे 1 इमेजिन करेंगे, क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो हो गया 1 और 2 12, 2 6 12। देखो यहाँ पे एज इट इज़ नोट मत कर देना भाई, 3 नहीं आता तो 3 नोट कर दिया ऐसे कैसे, और 2 1 2 ऐसे नहीं होगा, ध्यान रखना। वो तो तब होता है जब पूरा का पूरा नंबर ही अगर डिवाइड नहीं हो, तो उस नंबर को एज इट इज़ नोट कर लेते अपन। लेकिन नंबर मतलब नंबर तो पूरा डिवाइड हो रहा, फर्स्ट डिजिट नहीं हो रहा, तो जितना डिवाइड हो रहा है उतना दे दो और माइनस करके रिमाइंडर आगे लगा दो। पूरा नंबर तो डिवाइड हो रहा है ना। तो ये ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत होना चीज़ में कि आप कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कि 3 नहीं जा रहा तो 3 नोट कर देंगे, 2 1 2, ऐसे नहीं करना। लास्ट में 2 है तो ये पूरा नंबर जाएगा। हाँ, पूरा का पूरा नंबर नहीं जाए तो उसको एज इट इज़ नोट कर लेते हैं अपन। चलो अब बात करें, ये देखो 9 2 की टेबल में नहीं जाता, 12 और 16 तो जाते हैं, तो अभी 2 की टेबल फिर भी चलेगी। 2 की टेबल जब खत्म हो जाएगी, 3 पे जब जाएंगे, जब सारे के सारे नंबर 2 से जाना बंद हो जाए। अब देखो 9 जाता है कि नहीं जाता, तो नहीं जाता तो 9 को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। जो नंबर डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज़ नोट कर देना, 9 का 9, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 4 8 कर दो, क्यों, क्योंकि ये कोई पूरा नंबर थोड़ी भाई जिसका माइनस करके कैरी आप आगे लगा दोगे, ये तो पूरा ही नंबर नहीं जा रहा, तो एज इट इज़ आ जाएगा। 2 6 12 और 18 16 कितनी बार जाता है, 2 8 16, 6 और 8 अभी भी 2 की टेबल में जाएंगे। तो देखो 2 9 तो जाता नहीं है, 2 3 6 और ये जाता है 2 4 8। अब 9 भी नहीं जाएगा, 2 3 भी नहीं जाएगा, लेकिन 4 तो जा रहा है। एक भी नंबर अगर 2 में जा रहा होगा तो तब तक 2 का चलाओगे। 9 नहीं जाता तो एज इट इज़, 3 नहीं जाता तो एज इट इज़, 2 2 4, ये 2 अभी और जाएगा। 9 नहीं जाता तो एज इट इज़, 3 नहीं जाता तो एज इट इज़, 2 1 2। अब देखो ये 1 हो गया, अब 2 की टेबल का कोई नहीं बचा, तो अब 3 से देंगे, 3 3 9, 3 1 ये 1 3 और 3 1 3, ये दोनों 1 हो चुके हैं, तो अब 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, ये 1 1 हो गए, समझ में गया। तो ये हो गया पूरा। तो आपका अब LCM क्या हो जाएगा, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, कोई फैक्टर कोई कॉमन नहीं बनाना। 2 इंटू एक बार है 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इंटू कर लो आराम से, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 3 कर लो, मुझे नहीं आता 32 की टेबल, 3 2 6, 3 3 9, 32 3 96 हो गया। अब 96 को इस 3 से कर दो, तो 96 इंटू 3, 3 6 18, कैरी 1, 3 9 27, 28। तो LCM आ गया 288, क्या आ गया 288, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप 3 नंबर्स का LCM भी निकाल सकते हो। 18 24 32 आपके एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन में आएगा भी, इन तीनों का LCM निकालना होगा। मैंने वहीं से आपके तीनों नंबर्स पिक किए, तो वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा, ठीक है। और उसमें कुछ और भी आगे करना होगा एक्स्ट्रा, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अब अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो हमारी एक्सरसाइज 3.7 में देखो, पहले तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। वो वर्ड प्रॉब्लम्स दोनों की हैं, HCF की भी हैं और LCM की भी है, जो अपन ने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था ना। HCF तो वैसे ही निकालना होगा अगर निकालना होगा तो, और LCM जो आज अपन ने नया तरीका पढ़ा उससे निकालना है। HCF तो अलग अलग करके निकालना है और LCM एक साथ ही निकालना होगा, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ वर्ड्स बताए हैं, अगर आपकी वर्ड प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई एक सिचुएशन दे रखी हो और एक वर्ड प्रॉब्लम है पूरी सारी, ठीक है, तो अगर उसमें मैक्सिमम लिखा हुआ है, हाईएस्ट लिखा हुआ है, लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है, तो हमेशा वो क्वेश्चन क्या होगा, HCF का। उन क्वेश्चंस में HCF निकालना है। कुछ नंबर्स दे रखे हैं आपको, जो भी नंबर दे रखे हैं 2 या 3 नंबर, उन नंबर्स का आप HCF निकाल लोगे तो वही आंसर होगा। कभी भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में क्या मिल जाए, मैक्सिमम, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक है। और अगर आपके वर्ड प्रॉब्लम में मिल जाए मिनिमम या मिल जाए लीस्ट, या कोई टाइम का क्वेश्चन हो, जैसे 10 मिनट 15 मिनट दे रखी हो, 50 सेकेंड 75 सेकेंड दे रखी हो, टाइम का क्वेश्चन हो जिसमें मिनट या सेकेंड्स दे रखी हो, तो
ये तीनों क्वेश्चन हमेशा होंगे एलसीएम के, ठीक है। ये हिंट है वर्ड प्रॉब्लम को पहचानने का, कि जब कभी भी मैक्सिमम, हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट निकालना लिखा हुआ हो वर्ड में, फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द हाईएस्ट, फाइंड द लॉन्गेस्ट, तो आपको जो भी नंबर्स क्वेश्चन में दिए गए हैं उसका एचसीएफ निकालना है। और अगर आपको मिनिमम, लीस्ट या टाइम के क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें समय दे रखा है, तो उसमें एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। स्क्रीन पर पहले एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो ये है हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। 3.7 देखो, पहला वर्ड प्रॉब्लम ही है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है। 4, 5 नहीं ध्यान रखना, 4, 5 लिखेगा, इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट आपको मिलेगा तो सही, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। 6 वर्ड प्रॉब्लम है, 7 टोटल 5 वर्ड प्रॉब्लम है। 1, 2, 3, 6 और 7, ये 5 वर्ड प्रॉब्लम से, ठीक है आपकी। देखो क्वेश्चन नंबर अपन 1 में देखो आपको मिल रहा है ना मैक्सिमम लिखा हुआ, देखो यहाँ पे मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम में लिखा होता है यानी 75 और 69 का क्या निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखो 63, 70 और 77 3 नंबर देखे, मिनिमम लिखा हुआ है, ठीक है, मिनिमम। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, LCM, जो आज अपन ने पढ़ा है। यहाँ पे देखो 3 नंबर दे रखे हैं और साथ में क्या लिखा हुआ है, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट किस में था, HCF में। तो यहाँ पे क्या निकालना है, तीनों का HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो ये टाइम का क्वेश्चन है, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड। तो इनमें क्या निकालना है आपको, LCM, क्या निकालना है, LCM। और ये 7th क्वेश्चन है, 403, 434, 65, इसमें आपको मैक्सिमम निकालना है, तो यानी आपको इसमें क्या निकालना है, HCF, ठीक है। तो मैंने जो वर्ड्स दिए गए थे आपको भी बोर्ड पे लिखे थे, उनको ध्यान में रखो। मैक्सिमम वर्ड आ गया तो HCF निकालना है इसमें ये टाइम का क्वेश्चन है, LCM निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट है तो HCF, मिनिमम है तो LCM, और यहाँ मैक्सिमम है तो HCF, ठीक है। चलो मैं एक बार आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूँ। 825, 675 और 450, इन तीनों का लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है ना, तो HCF मैं आपको निकाल के बताता हूँ। तो ये बच्चों मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको निकालना है HCF, दूसरे में निकालना है LCM, फिर HCF, फिर LCM, फिर HCF। क्वेश्चन नंबर 1 में HCF, फिर दूसरे में LCM निकलेगा, तीसरे वर्ड प्रॉब्लम में HCF निकलेगा, से 6th वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसमें LCM निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की वर्ड प्रॉब्लम में HCF। ये 5 वर्ड प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं भी अलग से बताऊँगा। चलो इसमें से मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूँ, जिसमें HCF निकालना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपके लिए तीनों नंबर्स लिख लिए हैं। इन तीनों नंबर्स का आपको HCF निकालना, तो अलग अलग लिखेंगे क्योंकि LCM में एक साथ, HCF में अलग अलग। तो देखो पहले लास्ट में 5 है तो 2 की टेबल में जाएगा नहीं, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। 3 के लिए चेक करते हैं, जोड़ते हैं, 8 + 2 10 + 5 15, यानी 3 की टेबल में जाएगा। 8 तो जाता नहीं है, 3 2 = 6, 8 में से 6 गया तो बचा 2, इसको आगे इमेजिन करो तो ये हो गया 22, तो 22 जाता नहीं है, 3 7 = 21, 22 में से 21 गया तो बचा 1, तो 1 अगर 5 के आगे लगेगा तो ये बच जाएगा 15, क्या बच जाएगा 15, 3 5 = 15, ठीक है। अब बात करें 7 + 2 9, 9 + 5 14, ये 3 की टेबल में नहीं जाएगा, 5 में जाएगा, 5 5 = 25, ठीक है। 27 को दिया तो बचा 2, तो ये हो गया 25, 5 5 = 25, फिर जाएगा 5 1 = 5, 5 1 = 5, और 11 की टेबल में था, 11 1 = 1। ध्यान रखना है 1 1 नहीं है, वो जो LCM में अपने अलग होता था 1,1, ये 11 है, यहाँ पे वो कॉमा वाला सिस्टम नहीं होता। चलो इसमें देखते हैं 6 और 7 13, 13 + 5 18, यानी 3 की टेबल में जाएगा। 3 2 = 6, 7 जाता नहीं तो 3 2 = 6, बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1, इसके आगे लगेगा तो 15 हो जाएगा, 3 5 = 15, 5 + 2 7 + 2 9, फिर 3 में जाएगा। क्यों, डिजिट्स को सम कर लिया मैंने, तो 5 + 2 7, 7 + 2 9, और 9 3 की टेबल में आता है तो यानी 3 में जाएगा। 2 छोटा नंबर है, जाता नहीं, तो एक साथ 2 नंबर लेंगे, 3 7 = 21 तक ले जाएंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, 22 में से 21 गया तो 1 बचेगा, 1 और 5 15, 3 5 = 15, फिर जाएगा ये 3 2 = 6, बचेगा 1, 15, 3 5 = 15, अब ये 5 में जाएगा, 5 5 = 25, 5 1 = 5, ऐसे अब 450 में देते, लास्ट में 0 है तो 2 की टेबल में जाएगा भाई, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 5 में से 4 क्या बचा 1, 2 5 = 10, फिर लास्ट में 5 है तो 2 में नहीं जाएगा। अब 225 जैसा नोट कर लेते हो, 225, तो 225 3 की टेबल में कितनी बार गया था, 75 बार, फिर नोट कर लो 3 75 में गया था 25 बार,
और 5 5 जा 5 1 जा। तो आपका अब आपको निकालना है, तो नंबर लिख लो। पहला नंबर है 825, 3 × 5 × 5 × 11, और क्वेश्चन नंबर इसमें हो जाएगा 675, 3 × 3 × 5 × 5, और ये हो जाएगा 450, 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब आपको निकालना है HCF। तो जोड़े बनाओ। देखो एक तो 3 का जोड़ा बन गया जो तीनों में है। अब इसमें तो 3 है ही नहीं और इसमें 5 है, तो ये 5 का जोड़ा बन गया जो तीनों में है, और ये एक और 5 का जोड़ा बन गया जो तीनों में, 3 5 5। ऐसे हो जाएगा 3 × 5 × 5, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। ठीक है, ये अच्छे हो गया। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लॉन्गेस्ट रोप हो गई। आप वर्ड प्रॉब्लम में तो आंसर लिखोगे, लॉन्गेस्ट रोप कितने की लेंगे अपन, 75, और आगे आप लगा दो मीटर। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। तो बाकी भी सारे HCF वाले क्वेश्चन जो है ना, अभी मैंने जो वर्ड प्रॉब्लम बताई सारी आपको ऐसे ही करनी है। अब अपन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 3 लाइट है, ट्रैफिक लाइट, जो कितनी सेकंड बाद जलती है। पहली 48 सेकंड बाद, दूसरी 72 सेकंड बाद, तीसरी 108 सेकंड बाद। तो बताओ कितने टाइम बाद वो, अगर वो तीनों लाइट 7 बजे एक साथ जली हैं, तो अगली बार कितने बजे वो एक साथ जलेंगी, कितने बजे। तो अपन क्या करेंगे, इनका LCM निकालेंगे, और उस LCM से जो टाइम आएगा उतना टाइम 7 बजे के बाद अपन बढ़ा देंगे। ठीक है, तो LCM निकालते हैं इन तीनों का। ये सेकंड्स है तो सेकंड्स में आंसर आएगा। तो LCM में तीनों नंबर को एक साथ ही लिखते हैं, जो भी मैंने सिखाया। पहले 2 से दे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कॉमा 72 लास्ट में 2 की टेबल में जाएगा, 2 3 जा 6, 7 जा बचेगा 1, तो 12 2 6 जा 12, 108 का क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अभी भी 2 में जाएगा, 2 12 जा 24, 2 1 जा 2, और बचेगा 1 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, बचेगा 1 14, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 18 कितनी बार जाएगा, 2 9 जा 18, 27 नहीं जाता, लास्ट में 7 है तो 27 एज इट इज़ नोट कर लो। फिर 2 6 जाता है, क्योंकि 6 तो 2 की टेबल में जाएगा, 9 भी नहीं जाता, 27 भी नहीं जाता, तो 6 के लिए देना पड़ेगा। 2 3 जा 6, 9 एज इट इज़, 27 एज इट इज़। अब देंगे अपन 3 से, क्योंकि एक भी नंबर ऐसा नहीं जो 2 में जाएगा, 3 से देना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 से, तो 1 हो चुका, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो आपका LCM क्या आ जाएगा भाई, इनको इंटू कर दो, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 करो इंटू, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, और 48 को 9 से कर दो, ये 2 बचे ना, 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, और 7 43, 4 हाँ 432 सेकेंड्स आ गया आपका, यानी सारी घंटियाँ 432 सेकेंड्स के बाद बजेंगी। अब अपना टाइम कितना होता है, 7 बजे थे ना, तो पहले एक तो ये चेक करेंगे 400, अब यहाँ तक तो LCM हो गया, अब आगे एक्स्ट्रा अपन को करना है कि 432 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो 432 को अपन क्या करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो रफ में अपन क्या करेंगे, 432 को 60 से डिवाइड देंगे, किससे देंगे, देखो 6 4 भी नहीं जाता, छोटा है, 43 भी छोटा, तीनों नंबर लेना पड़ेगा। तो 67 जा लेंगे 420, 67 जा 420 आ जाएगा, और 420 से 68 दा लेंगे ना तो ज़्यादा आ जाएगा, तो ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 1 और 0, तो ये 12 सेकेंड रिमाइंडर हो जाएगा। यानी 60 से डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होती हैं,
तो सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड देना पड़ता है। तो ये तो 7 तो हो गई मिनट और ये रिमाइंडर हो गया, तो ये हो गई सेकंड। तो 432 के बाद में हो जाएगा 7 मिनट्स और 12 सेकंड, इतने टाइम बाद बजेगी। तो नया टाइम क्या हो जाएगा आपका, 7 बजे थे ना एग्जैक्टली, तो 7:12 7:12 7:12 बाद 7:12 बाद घंटे दोबारा बजेंगी। तो 432 एलसीएम आ गया, उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, जो सेकंड में रिमाइंडर था वो सेकंड में रह गया और इस टाइम को जोड़ दिया 7 बजे में। तो 7 बजे में 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ोगे तो 7:12 के बाद घंटियाँ वापस बजेगी। ठीक है, अब लेते हैं थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। चलिए अपना आप क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सीखते हैं। 4 क्या है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर बताओ जो 6, 8, 12 से डिवाइड हो जाए। देखो सबसे पहली बात तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, इन क्वेश्चन को 1, 2, 3, 6 और 7 जैसे मत देखना, ये अलग क्वेश्चन है कि 3 डिजिट का सबसे छोटा ऐसा नंबर बताना जो तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो हमें इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम, और उसको फिर 3 डिजिट का नंबर बनाना है। एलसीएम निकालने के बाद 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे उसको। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर बताओ जो 8, 10 और 12 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे भी जब भी ये एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाता ना तो एलसीएम निकालेंगे 8, 10 और 12 और उसको फिर सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6, 8, 12 का सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर बताना है। देखो वैसे सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, 100 मैंने बताया था, और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर 999। ठीक है, ये होता है ना। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर तो 100 होता है, लेकिन ऐसा नंबर बताना छोटा से छोटा 3 डिजिट का जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो पहले तो अपन निकालेंगे इन तीनों का एलसीएम। जब भी क्वेश्चन में एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाए, EXACTLY और डिविजिबल, तो आपको एलसीएम निकालना होगा उसका पहले। चलिए 2, 3 जा 6, 2, 4 जा 8, 2, 6 जा 12। चलिए आगे देते हैं, ये 2 से जाएगा 3 तो जाएगा नहीं एज इट इज़, 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6। अभी एक 2 और बचा है, तो 2 ये 3 एज इट इज़, 2, 1 जा 2, 3 एज इट इज़। अब लास्ट 3 से चला जाएगा, 3, 1 जा 3, ये 1 हो चुका, 3, 1 जा 3। तो अपना लेसे निकालते हैं, लेसे कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई करो, 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 3 जा 24। तो 24 वो स्मॉलेस्ट नंबर है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या बनाना है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और 24 तो 2 डिजिट का है। तो अपन इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कैसे, मल्टीप्लाई करके। 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2, 4 जा 8, 2, 2 जा 4। अभी छोटा है, 3 डिजिट का नहीं हुआ, तो और बढ़ाओ, 3 से इंटू करो, 3, 4 जा 12, कैरी 1, 3, 2 जा 6, 7। अभी भी छोटा है, 4 से करो, 4, 4 जा 16, कैरी 1, 4, 2 जा 8, 9। अभी भी छोटा है, 5 से करो, 5, 5 जा 25, 5, 2 जा 10, 12, सॉरी 24 था ना, 5, 4 जा 20, 5, 2 जा 10, 1, 2, 12, 120 हो गया। देखो 120 आ गया 3 डिजिट, अभी तक 2 डिजिट चल रहा था, ये पहला 3 डिजिट नंबर आ गया। तो ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो इन तीनों से, इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो अपन इसको नोट याद रख लेंगे, 24 × 5 बराबर 120, तो 24 × 5 बराबर 120। तो ये हो जाएगी हमारी सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये हो जाएगी। तो 120 सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की जो इन तीनों को विभाजित करने पर पूर्ण विभाजित हो जाएगी तीनों से, क्योंकि एलसीएम विभाजित हो गया ना, तो एलसीएम को गुणा करके ये बनाया है। तो एलसीएम अगर डिवाइड होगा तीनों से तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की बात करते हैं। सॉरी बच्चों, अभी जो अपने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें आंसर अभी आपका 108 है ना। वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सॉरी मेरा पहले का 6 लिखा हुआ था, तो वो मिस्टेक हो गई, मैं मिटा नहीं पाया। वो 6 नहीं था, 6 तो अपन ने पहले किया था टाइम वाला क्वेश्चन, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 3 था अपना। तो आप उसको 3 करना, कहीं आप 6 नोट करके कर लो। ठीक है, 3 वाला क्वेश्चन किया था। अब अपन 4th क्वेश्चन करेंगे।
अरे एक और मिस्टेक हो गई, मिस्टेक ही हो रही है आज तो। क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा हुआ था वो 3 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 4 था। और अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किया था अभी अपन ने, मैंने गलती से 3 और 6 लिख दिया उसको। अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था 6, 8, 12 वाला। अपन 5 करेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि लार्जेस्ट 3 डिजिट का वो नंबर बताओ जो 8, 10 और 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा तो आप HCF मत सोचना, यहाँ निकालना LCM ही है। तो मैंने देखो LCM निकाल दिया आपके लिए। 8, 10, 12 को लिख दिया, 2, 4 जा 8, 5, 2, 5 जा 10, 2, 6 जा 12, फिर 2, 2 जा 4, 5 जाता नहीं तो एज इट इज़ 2, 3 जा 6, 2, 1 जा 2, फिर 5 नहीं जाता, 3 नहीं जाता, फिर 3 से कर दिया, फिर 5 से, और सबको मल्टीप्लाई करके मैंने LCM में निकाल लिया। अब देखो 3 डिजिट का नंबर तो है ही, लेकिन हमें लार्जेस्ट बताना है। तो इस नंबर को तब तक बढ़ाएंगे जब तक हमें 4 डिजिट का नंबर ना मिल जाए, और जैसे ही 4 डिजिट का मिलेगा उससे जस्ट पहले वाला होगा ना वो नंबर, वो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। तो 120 को देखो आप 2 से करो, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये तो 240 हुआ, ठीक है। तो ये तो बहुत कम हुआ अभी तो। 3 से करो, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 7 720 हुआ, सॉरी 120 को करना था ना 3 से। 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 360। अब देखो हमें तो 4 डिजिट का नंबर कब मिलेगा, 1000 पे, 1000 पे, और 1000 तो 360 से अभी काफ़ी दूर है 1000। तो अपन थोड़ा कोई बड़े नंबर का करते हैं, एक बार 5 का करते हैं, नहीं 7 का करते हैं एक बार। 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, कैरी 1। ये रफ कम कर रहे हैं अपन, रफ वर्क कर रहे हैं। 7 1 जा 7, 840 आ गया। अभी तो 1000 के और भी पास में, अपन को और आगे जाना। 120 इंटू 8, 8 0 जा 0, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 1 जा 8, 960 आ गया। अभी और करीब आ गए। चलो 10 से करके देखते हैं, नहीं 9 से करके देखते हैं, सॉरी 8 से किया था ना। तो 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 1 जा 9, 10, 1080। ये तो 4 डिजिट का नंबर हो गया भाई, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर बताना है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा, 960। इससे जस्ट पहले वाला, जहाँ पे आपका 4 डिजिट का नंबर आ जाए उससे जस्ट पहले वाला ही आपका आंसर होगा। तो 120 को 8 से इंटू करना है और 960 बनेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 120 इंटू 8, जिसका आंसर आ जाएगा 960। इसके अगला जाते ही 4 डिजिट का जाएगा। तो ये लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब अपन मैं आपको इंट बताता हूँ। LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनके LCM निकालना है। 9 4 12 5, आप LCM आराम से निकाल लेना। इनमें भी LCM निकालना, 5 26 18 12 48 9 45। देखो इनमें खास बात क्या है, पहला नंबर दूसरे की टेबल, पहले नंबर की टेबल में दूसरा नंबर आ रहा है 5 और 20। तो 5 और 20 का जैसे आप LCM निकालोगे ना तो क्या आएगा 20। जब एक नंबर दूसरे की टेबल में आ रहा हो तो बड़ा वाला नंबर ही LCM होता है। जैसे 6 3 जा 18 होता है ना, तो इन दोनों नंबर्स का LCM 18 ही आएगा। आप निकाल के देखना। 12 4 जा 48 होता है, तो इन दोनों का LCM 48 आएगा। यानी दोनों नंबर्स एक ही टेबल में है तो बड़ा वाला नंबर ही LCM होता है। क्वेश्चन नंबर बचा अब अपना 10th क्वेश्चन बचा, सॉरी 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ जो 18 24 और 32 से आए। तो 18 24 32 का LCM निकाल लेंगे। देखो वीडियो के शुरू में मैंने 18 24 32 का LCM निकाला भी था, शायद 288 ऐसा आया था। तो उस नंबर को फिर 4 डिजिट का बनाने के लिए आप उसे 2 से 3 से 4 से 5 से इंटू करते जाना। जैसे 4 डिजिट का नंबर आए आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझना। मैं देखो मैं स्क्रीन पे बताऊंगा, करूंगा नहीं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 6 15 एंड 18, लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो आपको 6 15 और 18 का LCM निकालना है। LCM निकालोगे आराम से, LCM आएगा इसका 90। ध्यान से सुन लो सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 आपको 6 15 और 18 का LCM निकालना है। जब आप LCM निकालोगे तो 90 आएगा, चेक कर लेना। अगर 90 के अलावा गलत आए तो आप कुछ आए ना तो आपने गलत किया इसका मतलब। और फिर जो आंसर आएगा ना लीस्ट नंबर, उसके लिए आप जो रिमाइंडर है 5 उसको ऐड कर देना।
यानी कि आप एलसीएम तक तो निकाल लोगे, उसके बाद नीचे लिखना लीस्ट नंबर इज इक्वल टू 90 + 5, तो 95 हो जाएगा वो। 6, 15 और 18 का आप एलसीएम निकाल लेंगे और फिर नंबर बनाने के लिए, लीस्ट नंबर बनाने के लिए उसमें 5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, +5 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 95। अब जैसे 95 में इन तीनों को डिवाइड करोगे ना तो 5 रिमाइंडर आएगा। तो यहीं पे हमारी पूरी एक्सरसाइज समाप्त होती है। आज अपना चैप्टर भी समापन हो गया है। चलिए बच्चों, तो आज अपना चैप्टर फिनिश हो गया है। आपका होमवर्क है पूरी एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितना भी ये कितना 11 है ना, 11 तक आपको पूरी कॉपी में करनी है। और कोई भी दिक्कत हो तो हमें बता दीजिएगा। 1 to 11, ठीक है, 1 से लेकर 11 तक पूरी कॉपी में करनी है एक्सरसाइज 3.7। और जो मैंने हिंट बताया पूरे वीडियो में उसको देखते रहो आप, बार बार वीडियो को 3-4 बार देखना, रोक रोक के कर लेना। बड़ी एक्सरसाइज है तो जो पार्ट आपको जहाँ वीडियो में दिखते जाए उनको वीडियो को रोक लेना, उनको सॉल्व करते जाना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।